हेलो वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हमें ए बी सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए 3 बी 4, सी बी 4 सी 5। अब देखिए खाली है कि यहाँ सी खाली है यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ इसके बगल में जो रहेगा उस संख्या को लिख देंगे। इसके बगल में क्या है 4, सी का यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पर भी बी 4 है तो ये इसके बगल में क्या है ए, तो ए का वैल्यू 4 लिख देंगे। अब इसको मल्टीपल कर देंगे। ए 4 तिया 12 और 5 और 4 16, 5 चौका 20। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 169 और 144 का औसत अनुपात क्या है? औसत अनुपात मध्य अनुपात मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है बराबर रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी होता है इसका फॉर्मूला। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 169। ए बराबर 169, बी बराबर 144 दिया हुआ है। तो मध्य अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 169 इंटू 144। तो 169 का कितना हो जाता है? 13 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा? 157 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के घेरने वाले परिघत वाले घेरने नहीं होगा, परिघत वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। तो भुजा दिया हुआ है ए बराबर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दुआ हुआ है तो रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 12/√3। √3 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा? 12√3/3। 3 चौका 4 यानी 4√3। ऑप्शन में √3 छुटा हुआ है। 4√3 आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? यानी 8127 को 8 से विभाजित करने पर हम जानते हैं 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 अंक में 8 से विभाजित करेंगे। 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से कटेगा तो भी ये 8 से विभाजित करेंगे इसको। तो 8 से विभाजित कीजिए 127 को। 127 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का 8, 4 8 पंचे 40 यानी 7। इसका शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल इसका 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होता है जूते की एक जोड़ी के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का अंतर यानी सीपी माइनस एसपी बराबर 1200 दिया हुआ है। यदि लाभ 15% है यानी प्रॉफिट 15% है। 15% बराबर क्या हो जाएगा? 15% बराबर 15/100 यानी 5×15 20×5 100 यानी हो गया सीपी 20। प्रॉफिट 3 होता है तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी 23। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3। 3 का वैल्यू 1200 दिया हुआ है। 3 का वैल्यू प्रॉफिट 3। 3 का वैल्यू 1200 दिया हुआ है तो एक का वैल्यू 1200/3 हो जाएगा। 1200 होता कितना हो? एक का वैल्यू 400। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य कितना हुआ है? 23। तो 23 को गुना करेंगे 400 से। क्या हो जाएगा? 9200। यही हो जाएगा आंसर।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। साइन 3 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 30 इंटू साइन 60। तो एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तब साइन 30 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला पर बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा साइन ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस 30। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या है -1/2। यहीं पे आंसर आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर की क्रमिक रूप से 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 10% मतलब 1/10, यहाँ पर लिखेंगे सीपी, यहाँ एसपी, यानी सीपी 10, प्रॉफिट 1, क्या हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 5%, 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/100, यानी 1/20, सीपी 20, एसपी 21। अब 15%, 15%, 15/100, 5×15 20, यानी 3/20, सीपी 20, एसपी 23। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4000। अब इसको गुना करेंगे 11 से 21 में गुना करेंगे, 11 21, 11 हाथ में 2, 11 दूना 22 से 2, 23, 2 से 31। अब इसको 23 से गुना करेंगे, 3 का 3 3 9, 3 दूना 6, 2 का 6 4, 5313 हो गया। ये हो गया 5300। यहाँ पर लिख लेंगे 5313। अब कितना ज्यादा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, यानी 5300, इसको हटा देते हैं। यानी 4000 से 5313 हुआ, तो 1313 की वृद्धि हुआ कितना पे 4000 की। अब इसका परसेंटेज निकालना है 100, इससे काटेंगे। अब 1313 को 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 से अगर डिवाइड करेंगे तो 40 पूर्णांक में आएगा ही। चालीस से डिवाइड करके देख लेते हैं। 40 1313, 40 दिया 120, 1, 40 दूना 80, 3, 33, यानी 40 पूर्णांक 32 पूर्णांक 33/40, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 6:5 में है, संख्या 6:5 में है, यदि उनका एच सी एफ 3 दिया हुआ है, अब संख्या है, तो दोनों संख्या का लघुत्तम समापन, तो एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। एचसीएफ 3 दिया है तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 6x, ये 6x इंटू अनुपात 5x है। एचसीएफ 3 दिया हुआ है तो इसको गुना करेंगे 36 का 18, संख्या हो जाएगा 18, 5 या 15, संख्या 18 15 हो गया। अब एलसीएम कर रहा है तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल कितना होगा 18 × 15,
HCF 3 गुने LCM, तो LCM बराबर हो जाएगा 18 गुने 15 बट्टा 3, 3 छक 18, 15 छक्के 90, ये आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।